हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग ट्रेडर्स। आज है 11 अगस्त 2025 और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स, मार्केट क्लोज हो चुकी है और हम इस वीडियो में पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे और जानेंगे कहाँ पे मार्केट क्लोजिंग आई है, क्या प्राइस एक्शन रही आज के दिन पे, कल के लिए प्लानिंग करेंगे कि क्या हम प्लान कर सकते हैं। ओवरऑल मार्केट में हिट मैप देखेंगे, एडवांस लाइन देखेंगे और ऊपर बातें करेंगे उस पर कि क्या कहीं पे वीकनेस है या फिर स्ट्रेंथ है मार्केट में, क्या करना चाहिए हमें कल के दिन पे, हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बातें करें। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और चलिए एनालिसिस करते हैं। ट्रेड्स आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर कर रहे हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज से है, तो कृपया इस बात को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करिएगा। ट्रेड्स सबसे पहले ब्रॉडर मार्केट के ऊपर बातें करते हैं। ये निफ्टी 50 का आप चार्ट देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे, और ये एक ब्लू लाइन हमने जो ड्रा किया है, प्रीवियस कई वीडियो में हमने बताया है कि यह एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि यहीं पे हम लोग प्रीवियस यहाँ पे गैप डाउन खुले थे, देन उसके बाद लगभग 3.5% तक का ये कैंडल बना था। तो हाई चांस है कि जो भी इस लेवल पे बाई किए होंगे उनका स्टॉप लॉस इस गैप अप कैंडल के लो जरूर होगा। तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ इस लेवल के पास, तभी जा कर के ये एक रैली आई थी। देन वापस हम लोग इसी जोन में आ चुके थे। कल के दिन पे देखेंगे तो इससे एक दिन पहले बात करें ट्रेड 7 अगस्त को, तो हम लोग यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद आवरली टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग गैप डाउन खुल गए थे। गैप डाउन खुलने के बाद ये सपोर्ट के पास खुले, फिर यहाँ पे बायर अटेम्प्ट लिया और मार्केट ऊपर आ गया। बट प्रीवियस डे पर देखेंगे ट्रेड वापस सेलिंग हो गई। देन आज के दिन पे देखेंगे ट्रेड्स तो वापस बाइंग आ गई, यानी कि एक सेकआउट चल रहा है, कभी बाइंग कभी सेलिंग, कभी बाइंग कभी सेलिंग। लेकिन सिंपल आप देखेंगे हायर टाइम फ्रेम पे, यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे, तो ट्रेड्स बिल्कुल सपोर्ट के पास है, यानी कि हमें अभी सेलिंग नहीं करने का यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं है। बाइंग का प्लान कर सकते हैं हम, यहाँ पे सिंपल सा नीचे का स्टॉप लॉस दे करके आप बाइंग कर सकते हैं, ये ऐसा दिख रहा है ट्रेड्स। देन इसके अलावा अगर हम वापस से इस सपोर्ट जोन को ब्रेक डाउन देते हैं, ब्रेक करते हैं और इसके नीचे सपोर्ट सस्टेन करते हैं आधा घंटा 1 घंटा, देन हाई चांस रहेगा ट्रेड्स कि हम लोग 24,000 के लेवल को भी टच कर देंगे। तो ट्रेड्स लो लगाए थे आज के दिन पे, अगर लो का बात करें तो 24,347 का लो लगाए, देन उसके बाद से 24,600 का हम लोग हाई लगाए, लगभग 198 पॉइंट का रनिंग हुआ, लगभग 200 पॉइंट का रनिंग हुआ था। बट क्लोजिंग बेसिस पे 24,562 के पास हम लोग क्लोजिंग दिए, जो कि एक सपोर्ट के ऊपर है और यहाँ पे सिंपल दिख रहा है कि सपोर्ट आई है ट्रेडर्स। निफ्टी बैंक का एक बार चार्ट पैटर्न देखते हैं ट्रेडर्स। निफ्टी बैंक में भी सेम यहाँ पे देखेंगे ट्रेडर्स, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, जो कि प्रीवियस कई वीडियो में हमने बात कर रखा है पहले से। और एक सेकेंड हम यहाँ पे क्लीन कर लेते थोड़ा चार्ट को, तो ज़्यादा क्लियर बात होगा। ओके ट्रेडर्स, एक सेकेंड यार। तो ट्रेड्स यहाँ पे आप सिंपल देख रहे हैं, ये सपोर्ट के पास है, नीचे के लेवल पे काफ़ी सपोर्ट यहाँ पे दिख रही है। जब तक ट्रेड्स 54,000 के लेवल को हम बड़े करके नहीं सस्टेन करते, तब तक ये नहीं कह सकते हम लोग डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं या फिर सेलिंग देख रहे हैं। मार्केट बिल्कुल ऑल टाइम हाई के पास है, बिल्कुल अप ट्रेंड में है। तो सिंपल यहाँ पे दिख रहा है कि कैंडल का फॉर्मेशन किस हिसाब से बना हुआ, कितना स्ट्रेंथ है। तो सिंपल यहाँ दिख रहा है कि ट्रेड्स लोअर लेवल पर बाइंग जनरेट हुआ है और बाइंग करके जो भी बायर है अपसाइड की ओर लेकर गए थे लगभग 57,500 के पास। बट वहाँ से थोड़ा सा सेकआउट, थोड़ा सा रिजल्ट सेशन चालू हुआ, तो थोड़ा सा सेकआउट, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ये तो होगा ही। तो उसके वजह से हम लोग थोड़ा सा नीचे आए थे। लेकिन आज के दिन पे वापस बैंक निफ्टी का बात करें तो हम लोग 54,999 यानी कि लगभग 55,000 के ऊपर ओपन हुए थे। देन उसके बाद से स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ और हम लोग 55,510 के पास क्लोजिंग दिए, लगभग 505 पॉइंट का अपसाइड की ओर रनिंग रहा है, जो कि प्रीवियस डे के हाई के बिल्कुल पास हम लोग आ चुके हैं। प्रीवियस डे का हाई था 55,652 का और हम लोग आज के दिन पे हाई लगाए हैं 55,582 का, तो बिल्कुल हाई के आसपास आ चुके हैं। यानी कि जो भी प्रीवियस डे पे सेलर होंगे वो आई थिंक कि वो आउट हो चुके होंगे मार्केट से। देन ये 59 निफ्टी 500 का बात करें तो ट्रेड्स इसमें भी एक स्ट्रॉन्ग जो गैप अप लोग दिए थे, ये अभी नीचे है। बट मार्केट अपसाइड से ही काफ़ी सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। जब भी सपोर्ट के पास आ रहा है एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हो रही है। तो अब एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट देन आज के दिन पे भी हुआ है लोअर लेवल से। और एक इम्पॉर्टेंट जिस प्रकार से निफ्टी अपने गैप अप कैंडल का सपोर्ट बनाया है, अभी इसका नीचे है, तो बट ये
अप ट्रेंड में है ट्रेड्स, हायर टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में है। जब तक कि इस लेवल को नहीं डाउनसाइड की ओर हम लोग क्लोज करते हैं, डाउनसाइड की ओर ब्रेक देते हैं इस लेवल को, तब तक हम बिल्कुल अप ट्रेंड में ही रहेंगे, जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे चार्ट पैटर्न पे। स्मॉल कैप और थोड़ा सा मिड कैप के ऊपर बातें कर ले ट्रेड्स। स्मॉल कैप में क्या रही है ट्रेड्स? स्मॉल कैप 100 का ये चार्ट हम लोग देख रहे हैं, जिसमें कि सिंपल याद दिख रहा है आपको कि यहाँ पे कुछ उतना ज़्यादा बाइंग जनरेट नहीं हुआ है, मात्र फ्लैट यानी 0.36% प्लस में जाके क्लोजिंग दी है। और वहीं पे मिड कैप का बात करें, मिड कैप 100 का बात करें तो सेम वहीं पे भी मिड कैप 100 में भी नॉर्मल सा बाउंस आया सपोर्ट के पास से, जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है 55,200 के पास में। और निफ्टी 100 के अंदर देखा है तो ट्रेड्स यहाँ पे भी निफ्टी 100 स्मॉल कैप का ये बात कर रहे ट्रेड्स, एक सेकेंड, 17,162 160 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, क्योंकि यहीं पे हम लोग रेजिस्टेंस फेस किए थे, देन उसके बाद से बाइंग जनरेट हुआ था ट्रेड्स। निफ्टी टोटल मार्केट एक बार देख लेते ट्रेड्स। निफ्टी टोटल मार्केट में भी देखेंगे ट्रेड्स तो ये नीचे आया था, लेकिन वापस ये जो गैप अप कैंडल है ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए प्लान करिएगा ट्रेड्स। डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड्स कहीं पे वीकनेस अभी नहीं दिख रहा है हमें। आप पोजिशनल ट्रेडर है तो थोड़ा संभल के ही सेलिंग साइड में जाइएगा। आते हैं हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड्स, एक बार मार्केट में देखते हैं क्या आज के दिन पे रहा है। और सिंपल देखेंगे ट्रेड्स तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, मार्केट इसके ऊपर जाने का कोशिश किया था बट सेलर एक्टिव हो गया। एक सेकेंड ट्रेड्स, और देखेंगे ट्रेड्स तो ये लोअर लेवल से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ था, जो कि प्रीवियस डे पे था, और आज के दिन पे हम वहीं से सपोर्ट लेकर के वापस अपसाइड की ओर जा रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस, क्योंकि आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हाई चांस है कि जब भी अपने रेजिस्टेंस के पास आएंगे तो सेलिंग तो होगा ही। अगर हम लोग डे हाई के पास दिए तो हाई चांस है कल के दिन पे थोड़ा सा गैप अप खुल सकते हैं, और गैप अप खुल सकते हैं। अगर हम इस रेजिस्टेंस के पास खुलते हैं तो हाई चांस रहेगा कि फर्स्ट 15 मिनट के अंदर ही सेलिंग स्टार्ट होगा ट्रेड्स। अगर कोई कारणवश हम लोग गैप डाउन खुलते हैं, गैप डाउन खुलने के बाद ट्रेड्स हम इस जोन में आते हैं जो कि 24,460 का जोन है, 24,460 480 का जो जोन है। अगर हम इस जोन में खुलते हैं तो वापस एक बार बाइंग जनरेट होते दिखेगा, जो कि प्राइस एक्शन बोल रहा है। देन अगर हम लोग गैप अप खुलते हैं 24,664 के आसपास तो हाई चांस है कि इधर सेलिंग होगा, क्योंकि यहाँ से अपसाइड से रेजिस्टेंस दिख रहा है और हर एक बाउंस पे सेलिंग हुआ है, तो सेलर तो एक्टिव हो ही सकता है इस जोन में। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए प्लान करिएगा ट्रेड्स, यानी कि हम लोग इधर जोन में कहीं खुलते हैं तो बाइंग अपॉर्चुनिटी प्ले करना होगा, अगर हम इस जोन में खुलते हैं तो सेलिंग के लिए प्लान करना होगा। सिंपल सा बात है ट्रेड्स। बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न देखते हैं ट्रेड्स, एक सेकंड। बैंक निफ्टी में देखेंगे ट्रेड्स तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जिसके ऊपर कल जाने का कोशिश किया था मार्केट, बट सेलिंग स्टार्ट हो गया था। देन आज के दिन पे देखेंगे ट्रेड्स तो वापस हम लोग लोअर लेवल पे खुले थे, 9.15 का ये कैंडल है, लोअर लेवल पे हम लोग खुले थे। देन उसके बाद से बाइंग जनरेट हुआ और हाइयर हाई बनाते हुए हम लोग अपसाइड की ओर गए। सिंपल यहाँ दिख रहा है कि लो हाई लो लो देन ये हाई, तो सिंपल यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हाइयर हाई बनाते हुए हम लोग अपसाइड की ओर गए हैं। तो एक बार के लिए अब हम कल के दिन पे प्लान कर सकते हैं सिंपल कि अगर 55,500 के ऊपर हम लोग खुलते और सस्टेन करते हैं तो फिर बायर एक्टिव हो जाएगा अपसाइड की ओर के लिए, जो कि अगला रेजिस्टेंस का बात करें तो ट्रेड्स तो ये 55,660 680 यानी 55,700 के लिए रेजिस्टेंस रहेगा। देन उसके बाद हो सकता है यहाँ पे डायरेक्ट सेलर एक्टिव हो, जो कि 56,000 के आसपास आता है, 56,060 के आसपास आ रहा है। अगर हम लोग गैप डाउन खुलते हैं ट्रेड्स तो आप बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि ये जोन में जो बाइंग हुआ है वो बायर इतना जल्दी अपना पोजीशन एग्जिट नहीं करेगा इस जोन में, क्योंकि यहाँ पे एक बार हम लोग ट्राई किए थे डाउन साइड की ओर जाने का, सेलर एक्टिव हुआ था बट बायर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ गया और जो भी सेलर था उसे अपना माल काटना पड़ गया, तो ये बाइक साइड चला गया ट्रेड्स। तो अब वापस से इस जोन में ट्रेड्स बहुत सारा बाइंग जनरेट हुआ है, तो हाई चांस है कि अगर हम कल के दिन पे इस जोन में खुलते हैं तो एक बार के लिए बाइंग जनरेट होगा। अगर इसके नीचे हम लोग जाते हैं और सस्टेन करते हैं कुछ देर के लिए, इस जोन के नीचे हम लोग जाते हैं सस्टेन करते हैं कुछ देर के लिए, तो फिर सेलर एक्टिव हो जाएगा वापस 54,500 के लिए ट्रेड्स। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करिएगा ट्रेड्स। आते हैं एनएससी के साइड पे और थोड़ा सा हिट मैप देखते हैं और एडवांस डिक्लाइन देखते हैं क्या रही है आज के दिन पे एडवांस डिक्लाइन। तो ट्रेड्स
एडवांस डिक्लाइन का बात करें तो लगभग 1606 स्टॉक अपसाइड की ओर क्लोजिंग दिया है, वहीं पे डिक्लाइन साइड में 1414 स्टॉक डाउन साइड की ओर क्लोजिंग दिया है। यानी कि एडवांस डिक्लाइन देखने से हमें इतना क्लियर तो नहीं है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ है, यानी कि फ्लैट दिख रही है। कम से कम लगभग 50% 70% प्लस में अगर रहते हैं हम लोग एडवांस साइड में, तो ये कह सकते थे ट्रेडर्स कि हम लोग बाइंग जनरेट हुआ है मार्केट में और हम लोग बाइंग देख सकते हैं कल के दिन पे भी। हिट मैप का बात करते हैं ट्रेड्स बड़ौदा मार्केट इंडाइसेस का, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में निफ्टी जूनियर जिसको बोलते हैं लगभग 1% से प्लस का तेजी रहा है और ओवरऑल बड़ौदा मार्केट में फ्लैट टू पॉजिटिव मूवमेंट रहा है ट्रेड्स। निफ्टी का बात करें तो निफ्टी लगभग 0.91% प्लस में जाके क्लोजिंग दिया है और निफ्टी 100 का बात करें तो सेम वही 0.96% प्लस में जाके क्लोजिंग दिया है। तो लगभग मार्केट में तो स्ट्रेंथ है, ऐसा हिट मैप दिख रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। सेक्टोरल इंडेक्सेस का बात करें ट्रेड्स तो निफ्टी ऑटो लगभग 1% प्लस में, निफ्टी हेल्थ केयर 1% प्लस में, पीएसयू बैंक काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखा रहा है इधर कुछ दिन से। निफ्टी रियल्टी भी लगभग 2% के आसपास गया था, तो पीएसयू बैंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हमें दिख रहा है। देन उसके अलावा ट्रेड्स हम निफ्टी 50 का हिट मैप का बात कर लेते हैं, कितने स्टॉक प्लस में क्लोजिंग दिए। तो अडानी इंटरप्राइजेज, टाटा मोटर, जोमेटो, ग्रासिम, ये सब नॉर्मल थोड़ा सा तेज़ी रहा था, लेकिन हाई वेटेज स्टॉक जिसको इन्फोसिस है, टीसीएस है, आईसीआईसी बैंक है, ये सब बिल्कुल फ्लैट रहा है। मारुति, बजाज फाइनेंस, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज फिनसर्व, ये सब फ्लैट रहा है, यानी कि कोई मतलब कि स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट नहीं हो रही है ट्रेड्स ओवरऑल मार्केट में। अभी भी बायर इंटरेस्टेड नहीं है बाइंग करने के लिए। यहाँ पे क्लियर कट यहाँ हिट मैप देखने से तो यही लग रहा है, जो भी नॉर्मल स्टॉक है उसमें जो लो वेटेज स्टॉक है बस उसी में बाइंग चलना है। हाई वेटेज स्टॉक में उतना स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट नहीं हुआ है ट्रेड्स। तो फिर भी ठीक है, देखते हैं क्या होती है। अभी प्राइस एक्शन तो ठीक ठाक बन रहा है, सपोर्ट क्लियर कट दिख रही है प्राइस चार्ट पे। तो प्राइस एक्शन जैसा बिहेव करेगा बिल्कुल जिस प्रकार से आज हम ट्रेड किए थे, आप मेरा लाइव इंटरडे ट्रेडिंग जो हम करते हैं उसके बारे में जो भी होता है वीडियो बताते हैं। देन इसके अलावा आज के दिन पे ट्रेडर्स हम अपने ट्रेडिंग सेटअप के बारे में बताए हैं एक वीडियो में, सामने आप जाएगा वो ज़रूर देखिएगा। तो ट्रेडर्स आई थिंक कि आपको समझ में आ गया और कल के दिन पे क्या करना है आपको। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।